नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के में। जीवन श्रृंखला चल रही है। इसी क्रम में आज जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनके बारे में जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक योगदान के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सुमित्रानंदन पंत जीवन, साहित्य और रचनाएं। पूर्ण जानकारी, सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं हम। पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत, जन्म 20 मई 1900 ईस्वी, जन्म स्थान कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, निधन 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद प्रयागराज। काल आधुनिक काल के कवि, छायावादी युग के स्तंभकार। विधा यानी जो इन्होंने रचनाएं की, कविता और निबंध इन्होंने लिखे। उपनाम की बात करें तो प्रकृति के सुकुमार कवि, जीवन परिचय देख लेते हैं एक नजर में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे कोसानी गांव में हुआ। जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण दादी ने किया। बचपन से ही वे प्रकृति, सौंदर्य, पर्वत, वन, पुष्प, नदियों से अत्यधिक प्रभावित रहे। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का जीवंत चित्रण मिलता है। शिक्षा के लिए वे काशी और बाद में इलाहाबाद आए। इलाहाबाद में रहते हुए उनका संपर्क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जैसे कवियों से हुआ। यहीं से वे छायावाद आंदोलन के प्रमुख स्तंभ बने। साहित्यिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। प्रकृति का सजीव, कोमल और चित्रात्मक वर्णन, यह उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। मानवीय संवेदनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य, प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक चेतना। भाषा संस्कृतनिष्ठ कोमल। संगीत आत्मवाद के काल में प्रकृतिवादी एवं मानवतावादी विचार। काव्य यात्रा के चरण की बात कर लेते हैं। छायावादी काल प्रकृति, सौंदर्य और अत्यंत आत्मानुभूति पर आधारित कविता है। प्रगतिवादी काल सामाजिक चेतना, मानवता और यथार्थ का चित्रण। दार्शनिक मानवतावादी काल जीवन दर्शन, वैश्विक मानवता और चेतना की अभिव्यक्ति। प्रमुख काव्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चितंबरा, स्वर्णधूलि, उच्चावास। चितंबरा के लिए इन्हें साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गद्य रचनाओं की बात करें, कला प्रेमी, साहित्य और समाज, संस्कृति और भाषा, काव्य और लोक जीवन, यह इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख काव्य पंक्ति देखेंगे। मुझ में फिर चेतना जागो, हिमगिरी के उर में बस जाऊं। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी इन्हें ये निम्न पुरस्कारों से नवाजा गया। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें, सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य का सौंदर्य कवि कहा जाता है। वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रकृति, सौंदर्य और मानव चेतना का मधुर संगम है। उन्होंने हिंदी कविता को कोमलता, संगीतात्मकता और दार्शनिक ऊंचाई प्रदान की। आज भी उनकी रचनाएं विद्यार्थियों, साहित्य प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये था दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि का जीवन परिचय।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।